Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on inequalities inequality का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर P1 में आता है। ठीक है, लेकिन P2 में भी समटाइम्स इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसकी वेटेज जो है वो ऐसे जितनी ज़्यादा नहीं होती, 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आता है इसका। और देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का टॉपिक काफ़ी बड़ा नहीं है, ग्रेड 9 में ये पढ़ाया जाता है। और इस टॉपिक में दो चीज़ें करनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ द सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़, जिसमें आपसे वो इनइक्वालिटी सॉल्व करवाता है। और जो सेकंड पार्ट है, जो कि थोड़ा-सा जो है वो डिफ़िकल्ट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये क्वेश्चन भी बेसिकली ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ का ही क्वेश्चन है। और ग्राफिंग में हमारे पास जो है वो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो उसमें हमसे मतलब हमें शेडेड एरिया देके जो है वो इनइक्वालिटी लिखवाता है। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन में वो हमें इनइक्वालिटी देके एरिया शेड करवाता है, ठीक है। और फिर जो है वो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में जो है वो समटाइम जो जो रीजन आपका शेड होता है उसका एरिया भी फाइंड आउट करवा लेता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें ये तीनों काम करने हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप इससे जो है वो इनइक्वालिटी का काफ़ी रिविजन हो जाएगा। और आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 लाइन्स एंड अ शेडेड रीजन आर शोन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है। मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे भी जो है वो 1 बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर का है, और वाई एक्सिस पे भी जो है वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है। प्रॉपर इसमें लेबलिंग भी उसने की हुई है, ठीक है, सारी मार्किंग्स हुई हुई है। अब हमसे कह रहा है कि भाई 3 लाइन्स आपको मैं दे रहा हूँ और एक शेडेड रीजन दे रहा हूँ। तो 3 लाइन्स में आपको जो है वो लाइन्स की इक्वेशन भी उसने जो है वो मेंशन की हुई है। ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और ये वाली जो लाइन आपको यहाँ नजर आ रही है, इसकी इक्वेशन उसने हमें नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी लाजमी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के बगैर इनइक्वालिटीज मैं नहीं लिख सकता। पहले इक्वेशन लिखी जाती है, उसके बाद उस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द 3 इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द शेडेड रीजन। अब ये जो आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है, ये 3 लाइन से मिलके बन रहा है। एक लाइन ये वाली है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। एक लाइन ये वाली है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। और एक लाइन जो है वो यहाँ आपको नजर आ रही है जिसकी इक्वेशन उसने नहीं दी हुई। तो अब इसकी इक्वेशन हमें खुद लिखनी है। तो सिंस दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये y एक्सिस को कट कर रही है -2 पे, तो इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो हमें जो है वो इनइक्वालिटी नहीं पता चलेगी, क्योंकि इक्वेशन लिख के फिर उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो इसमें कोई वर्किंग की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ ये देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज कट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को -2 पे कट करी है, इसलिए इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू -2। अब जो है वो इनइक्वालिटी लिखने का टाइम है। तो सबसे पहले मैं जो है वो y इज इक्वल टू 2 को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा। मैं ये देखूंगा कि मेरा रीजन जो है वो इस लाइन से ऊपर है कि इस लाइन से नीचे है। ठीक है, हमेशा हम लोग जो है ना वो नीचे की साइड से देखते हैं। हमेशा हमें जो है वो यहाँ से हर लाइन को जो है वो एनालाइज करना है, और हमें ये देखना है कि वेदर द शेडेड एरिया इज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। तो अब जो मेरा शेडेड एरिया है वो अबव द लाइन है। तो अबव द लाइन है, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन का साइन आएगा। और चूंकि ये लाइन आपको बोल्ड नजर आ रही है बिल्कुल, तो आप पहली इनइक्वालिटी क्या लिखोगे, y, और इसकी तरफ जो है वो ग्रेटर देन का निशान बनाओगे, क्योंकि आपका जो रीजन है वो अबव द लाइन है, y की ग्रेटर वैल्यू उसकी तरफ है। तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी। ये मेरी पहली इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, चलो अब दूसरी वाली की बारी है। अब दूसरे में ये देखते हैं कि ये वाली जो लाइन इक्वेशन है ना, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब जब मैं नीचे की साइड से देखूंगा तो ये लाइन, ये रीजन जो है वो इस लाइन के नीचे है। ठीक है, ये देखो ये लाइन है, सही है। एंड आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, समझो मैं ऐसे करके लाइन को देख रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि जो रीजन है मेरा वो बिलो द लाइन है कि अबव द लाइन है। वो लाइन से नीचे है। अबव द लाइन तो ये वाला रीजन होगा, बिलो द लाइन मतलब वो लाइन से नीचे वाला रीजन है, इसका मतलब है लेस देन आएगा। और चूंकि बोल्ड का साइन है तो इसका मतलब है कि y लेस देन इक्वल्स टू आएगा। तो लेस देन का मतलब है मैं क्लोज वाला जो शेप है वो y की तरफ रखूंगा। और चूंकि इक्वेशन मेरी क्या है 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 एज इट इज आ गया। तो दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी। अब थर्ड लिखने के लिए दोबारा मैं लाइन को देखता हूँ। ठीक है, अब मैं ये वाले जो मार्क्स हैं ना, इनको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही है,
अच्छा, हमेशा जो है ना तुम नीचे की तरफ से ही देखते हो, मतलब ये समझो कि तुम जो है वो मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से ऊपर की तरफ देख रहे हो, इस तरह जो है वो अपने जहन को रखा करो। अच्छा, अब कौन सी लाइन है? तीसरी लाइन ये वाली है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अगेन मैं इसको नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ से इस तरह। तो जब मैं देखूंगा तो मैं यूं जाऊंगा, यूं जाऊंगा, यूं जाऊंगा, तो ये लाइन आ गई। लाइन आ गई तो रीजन जो है वो लाइन से नीचे की तरफ है। ठीक है, रीजन जो है वो आपको लाइन से नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी लेस देन हो गया। और चूंकि लाइन मेरे पास है बोल्ड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप यहाँ y को सब्जेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन अगर ना भी सब्जेक्ट बनाओ तो आप इसी तरह लिख दो, ये भी लेस देन हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, चूंकि लाइन जो है वो मेरी बोल्ड है और यहाँ 5 आ जाएगा, तो दिस इज द थर्ड इनइक्वालिटी। ये तीनों इनइक्वालिटीज मैंने लिख दी हैं। इक्वेशंस पहले लिखनी होती हैं, समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें वो आपको इक्वेशन नहीं देता, आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है, तो आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन बनाते हो। ठीक है, तो वो आपसे इक्वेशन भी लिखवाएगा और फिर उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट भी कराएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो आता है। लेकिन यहाँ ये फायदा था कि हमें दोनों इक्वेशंस जो है वो मेंशन थी, एक इक्वेशन हमने खुद लिख ली और हमने इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट किया, सिर्फ रीजन को देखना है कि लाइन से ऊपर की तरफ है कि लाइन से नीचे की तरफ है। अगर रीजन अबव द लाइन है, ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है, तो ग्रेटर देन का साइन आता है। और चूंकि लाइन हमारे पास बोल्ड लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है, डैश लाइन नहीं है, तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। तो चूंकि ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू -2, रीजन इज अबव द लाइन, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया। ये वाली लाइन की बात करूं अगर, तो जो रीजन है वो बिलो द लाइन है। ऊपर का मतलब है ये, अबव द रीजन ये है, सॉरी अबव द लाइन वाला रीजन ये है, बिलो द लाइन वाला रीजन ये है। तो चूंकि ये लाइन ये वाली है, इससे रीजन नीचे है, तो इसीलिए मैंने लेस देन का निशान लगाया। तो दोनों लाइन से नीचे की तरफ है रीजन। हमेशा आप जो है ना वो नीचे की तरफ से ही ऊपर देखते हो, तो ये थोड़ा सा जो है वो एरोस को अपने जहन में रख लो। हमेशा इसी तरह देखते हुए जाएंगे। अब जैसे मैं अगर इस वाली लाइन की बात करूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो मैं यूं देखता हुआ जा रहा हूँ, यूं देखता हुआ जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ लाइन पे पहुंचा तो मैंने देखा भाई रीजन कहाँ है, अबव द लाइन है, बिलो द लाइन है, तो बिलो द लाइन था, तो बिलो द लाइन में लेस देन का साइन आ गया। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू का। अच्छा, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं, इन अदर रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज। तीन और उसने हमें इनइक्वालिटी दे दी है और बोला है कि भाई एक और रीजन है आपके ग्रिड पे आपको नजर आएगा, जो कि इन इनइक्वालिटीज जो है ना जो उसको डिफाइन कर रही हैं। अब इनइक्वालिटीज में आप सबसे पहले ये देखना है कि चूंकि उसने हमें इनइक्वालिटी दे दी, तो आप देखो कि भाई ये वाली लाइंस क्या ड्रॉ है वहाँ। जब तक ये तीनों लाइंस वहाँ ड्रॉ नहीं करोगे ग्रिड पे, आप रीजन आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। यहाँ भी तो हमने यही काम किया था ना, हमें तीनों रीजन्स जो हैं, तीनों लाइंस पहले से ड्रॉ करके मिली थी, तभी हमने उनको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया। तो अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें तीन इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और बोल रहा है कि भाई इन इनइक्वालिटी को देखो और रीजन शेड करके दिखाओ। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले वही स्टेप है कि भाई पहले तो देखो कि ये लाइंस ड्रॉ हैं, तो एक्स प्लस वाई, आप पहले क्या करोगे, इन तीनों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे आसान काम ये होता है कि आपने तीनों को जो है ना वो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और इसकी जो लाइन है वो ग्रिड पे पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी वाली क्या बनेगी? दूसरी वाली बनेगी y इज इक्वल्स टू 2x-1। क्या इसकी लाइन जो है वो ग्रिड पे बनी हुई है? इसकी भी लाइन ग्रिड पे बनी हुई है, सही है। अब तीसरी लाइन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 1। अब आपको देखना है कि क्या x इज इक्वल्स टू 1 की जो लाइन है वो ग्रिड पे बनी हुई है, तो वो जो है वो ग्रिड पे नहीं बनी हुई। ठीक है, ये तो y इज इक्वल्स टू -2 की लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन फर्स्ट। x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन आप पहले ड्रॉ करोगे। x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन कैसी होगी? वो x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, और वो 1 से गुजरेगी। बेसिकली ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाली जो मेरी लाइन है इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। x इज इक्वल्स टू 1 की ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में ना मुझे कोई वर्किंग की जरूरत नहीं होती, बस मैं ये देखता हूँ कि कौन सा एक्सिस को कट कर रही है। तो चूंकि ये x इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है ये x को कट करेगी और 1 से पास होगी, तो मैंने ये लाइन बना ली। अब मैं जल्दी से देखता हूँ कि भाई इनइक्वालिटी जो है ये कौन से रीजन को जो है वो डिफाइन कर रही है। तो पहली वाली जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब लाइन से नीचे का रीजन है, लेस देन है। तो मैं देखता हूँ भाई ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन है, इसका मतलब है इससे नीचे का रीजन होगा, तो मैंने छोटा सा एरो इस तरह लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई रीजन जो है ना वो लेस देन है, वो नीचे का रीजन है। तो मैंने यहाँ तीन एरोज लगा दिए इस तरह कि भाई ये जो है ना लेस देन का रीजन है, मतलब मुझे लाइन से नीचे वाला रीजन देखना है। इस लाइन से नीचे वाला रीजन देखना, ऊपर का तो देखना ही नहीं है। दूसरा वाला कह रहा है y इज ग्रेटर देन 2x-1। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 2x-1। ग्रेटर देन का मतलब है अबव द रीजन। तो अब ये लाइन कौन सी है भाई? ये लाइन ये रही।
ठीक है, अब इससे ऊपर का रीजन देखना है मुझे, तो ये अबव द रीजन ये रहा सारा। तो ये अबव द रीजन जो है वो मैं इस तरह जो है वो मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे ऊपर का रीजन देखना है, मुझे ऐसा रीजन देखना है जो कि इस लाइन से नीचे है और इस लाइन से ऊपर है, तो ये चीज याद रखना। और फिर लास्ट वन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 मतलब एक्स की बड़ी वैल्यूज की तरफ वाला रीजन देखना है। तो ये वाला रीजन जो है ना मुझे देखना है जो एक्स की बड़ी वैल्यूज की तरफ है। तो अब ये तीनों इनइक्वालिटीज जहां सेटिस्फाई होंगी ना, वो वाला मेरा रीजन होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि भाई यहाँ से ऊपर देखना है, इसका मतलब है कि ये वाला रीजन जो है ना, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यहाँ तीनों एरोज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना मेरा रिक्वायर्ड रीजन है। ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इससे ऊपर है, इससे इधर है, और लाइन से जो है ना, सॉरी ये वाली लाइन से नीचे है। तो ये वाला रीजन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तीनों एरोज नहीं आ रहे। और यहाँ भी देखो कोई कोई ऐसा रीजन नहीं बन रहा जहाँ तीनों एरोज आ रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है वो वाहिद है जिसमें तीनों इनइक्वालिटीज जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ये जो छोटा सा रीजन जो है। तो मैंने इसको शेड कर दिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। ये वाला रीजन जो है ना ये मुझे चाहिए था, ये उसने शेड करवा लिया। अब वो कह रहा है कि इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये हो सक आई होप ये तुम लोग को चीज समझ में आ गई होगी कि देखो मैंने किस तरह आइडेंटिफाई किया कि कौन से रीजन को पिन पॉइंट कर रही है तीनों इनइक्वालिटीज। फर्स्ट मैंने पहले इनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर मैंने तीनों इक्वेशन को देखा कि भाई ड्रॉ है, बिल्कुल ड्रॉ थी तीनों। उसके बाद मैं इनइक्वालिटी देखी मैंने कि भाई ये जो है लेस देन है, मतलब ये लाइन से नीचे वाली जगह देखनी है, ये लाइन से ऊपर वाली जगह देखनी है, और ये एक्स की जो है वो अगेन ग्रेटर वैल्यूज की तरफ जाना है। तो जहां तीनों एरोज मिल रहे हैं, जहाँ तीनों एरोज मेरे मिल रहे हैं, जहाँ मुझे जो है वो तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई लग रही हैं, वहां मैंने जो है वो शेड कर लिया, दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन। अब इसका चूंकि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो जाएगा। हाफ आ गया, बेस जो है चूंकि मैं प्रॉपर ग्रिड है मेरे पास तो मैं काउंट कर लूंगा 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 जो यूनिट्स हैं इसकी बेस हो गई। और इसकी जो हाइट है वो भी मैं काउंट आउट कर लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ जल्दी से, तो वो कितनी है, वो 1 यूनिट है। तो ये जो है मेरे पास 1 आ गया। तो 3 टाइम्स 1 इज 3, तो ये 3/2 आ गया। तो इसका मतलब इसका एरिया आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन आर। इसको आर भी लिख सकते हो, ये रीजन आर लिख लो, ताकि जो है वो जो जो क्वेश्चन में बोला है वो हमने काम कर लिया है, क्योंकि उसने बोला है कि अनदर रीजन आर, तो ये रीजन आर हो गया। और इसका एरिया भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, चूंकि ट्राइंगल था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया आ गया। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इनइक्वालिटी का, कि अबव द लाइन और बिलो द लाइन वाले जो जो साइंस होते हैं उनको तुम्हें समझना है। अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है इसका मतलब है कि अबव द लाइन है, लेस देन का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है बिलो द लाइन है। तो ये एक क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। बाकी अगर इस तरह के और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं लाजमी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। लाजमी मुझे फीडबैक देना कि अगर इसमें कोई कोई कंफ्यूजन है स्टिल, तो मुझे उस एरिया को पॉइंट आउट कर देना, फिर मैं उसी तरह की वीडियोस जो है ना तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। विंटर वेकेशन एंजॉय करते रहो, वीडियोस भी देखते रहो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।